प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसमें भावना और विचार इन दोनों का संगम रहता है। कुछ व्यक्ति भावना प्रधान बन जाते हैं, कुछ विचार प्रधान बन जाते हैं। ये तो होता रहता है, लेकिन विचार प्रधान और भावना प्रधान होना, इसका संतुलन होना ही आदर्श स्थिति मानी जाती है। क्योंकि जो भावना प्रधान होता है उसका निर्णय हमेशा गलत होता है। जो विचार प्रधान ज्यादा होता है उसका निर्णय तो ठीक रहता है, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर स्वार्थ छिपा हो। इसका मतलब ये है कि विचार प्रधान लोग सामाजिक भी हो सकते हैं और धूर्त भी हो सकते हैं। भावना प्रधान लोग जो है वो शरीफ भी हो सकते हैं, मूर्ख भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन विचार प्रधान होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचार प्रधान लोग ही समस्या पैदा भी कर सकते हैं और वही लोग समाधान भी कर सकते हैं। अब तक दुनिया का जो पुराना इतिहास है वो इतिहास कहता है कि भारत अपना विस्तार वैचारिक धरातल पर कर रहा था। हिंदुत्व का जो विस्तार हुआ है वो विचारों के आधार पर हुआ है। इस्लाम का विस्तार संगठन शक्ति के आधार पर हुआ है। ईसाइयत का जो विकास हुआ है वह धन के आधार पर हुआ है, और साम्यवाद का विस्तार जो हुआ है वो वर्ग विद्वेष के आधार पर हुआ है, समाज में टकराव के आधार पर हुआ। ये चार रहे हैं। हमारे यहाँ विचार मंथन बंद हो गया। आप जरा सोचिए तो कि जब भारत में हजारों वर्ष पहले भारत का चिंतन दुनिया में प्रसिद्ध था, भारत अपना चिंतन विदेशों को निर्यात करता था। गुलामी काल में भी भारत में स्वामी दयानंद पैदा हुए, विवेकानंद पैदा हुए, गांधी पैदा हुए। सारी दुनिया इन सबको याद करती है। गुलामी काल में भी जे कृष्णमूर्ति सारी दुनिया आज तक याद करती है, गुलामी काल में पैदा हुए। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद बड़ी मुश्किल से पैदा हुए एक ठो हुए जयप्रकाश। वो भी गांधी से आगे नहीं जा सके, पीछे रह गए। गांधी गए सबसे आगे और जयप्रकाश हो गए गांधी के पीछे। और जयप्रकाश के बाद एक ठो हुए अन्ना हजारे, जयप्रकाश से भी पीछे रह गए। अब हमारे यहाँ महापुरुष के नाम पर अगर वर्तमान में आप कह सकते हैं, एक तो बहुत अच्छे प्रसिद्ध व्यापारी बाबा रामदेव को आप कह सकते हैं महापुरुष के नाम पर। हम थोड़ा सा प्रणव पंड्या को भी कह सकते हैं महापुरुष के नाम पर, और नहीं तो महापुरुष का टैग लगा करके जेल में तो बाबा राम रहीम और ये सब हइये हैं। आप देख ही रहे हैं कि कौन कौन है। ये सब ये तो महापुरुष का ही टैग लगाए हुए हैं। तो आखिर क्या कारण है कि भारत धीरे धीरे वैचारिक धरातल पर कमजोर होता चला गया, और हम इतना कमजोर हो गए कि हम विदेशों से विचारों का आयात करने लग गए। ये बड़ी भारी कमजोरी है। क्या हमारी भारत की माताएं बांझ हो गई कि अब हम विचारक पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वैज्ञानिक पैदा कर रहे हैं, पूंजीपति पैदा कर रहे हैं, विचारक नहीं पैदा कर पा रहे हैं? तो कहीं न कहीं हमारे अंदर
कोई कमी आई है और अब हमें विचारों को महत्व देना शुरू कर देना चाहिए, जिससे हम विचारों का दुनिया को निर्यात कर सकें।